सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो आज हम लोगों को एक्सरसाइज 13.1 का 5th क्वेश्चन स्टार्ट करना था। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 4th तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या करना है, ग्राफ दिया नहीं हुआ है, ग्राफ बनाना है, लाइन ग्राफ। ठीक है, डेटा हमें दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 ग्राफ बनाने हैं, 2 पार्ट में डेटा है अलग अलग। तो फर्स्ट पार्ट में बोला है कि द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। तो डेटा क्या दिया हुआ है कि कितने दिन, मतलब कि हिल साइड कोई सिटी है आपके, ठीक है, उसमें किन किन दिनों में मतलब कि जो सिटी है उसमें किस किस ईयर में वो स्नो रिसीव कर रही है वो सिटी। ठीक है ना, वो हमें डेटा दिया गया है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो डेटा अगर आपको मेरे बोलने से नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा, और बाकी मैं उसको देखकर आपको लाइन ग्राफ बनाना बताती हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें 2 डेटा दिया हुआ है, ईयर, जिस ईयर में कितनी स्नो, मतलब किस किस दिन में, कितने दिनों में, कितने दिन, मतलब हिल साइड जो सिटी उसने स्नो रिसीव किया है। ठीक है, तो ईयर को हम ले लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो यहां हम ऐसे लिख देंगे ईयर। ठीक है, और फिर दूसरा डेटा क्या है, डेज, तो हम इसको वर्टिकल एक्सिस पे लिख ले, मतलब कि इंडिकेट करेंगे और लिख देंगे ऐसे। ठीक है, कि ये डेज है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, ईयर है। तो चलिए लिख लेते हैं इनको। ठीक है, जो ईयर्स है वो 4 दिए गए, 4 ईयर्स का डेटा दिया गया, 2003, 4, 5, 6। तो हम लोग 2 स्क्वायर पे मतलब 1 लिखेंगे, तो 2003 हो गया, 2004 हो गया। यहां पे हमारा ये मैं नीचे लिख देती हूँ इस पॉइंट पे। ठीक है, 2005, और ये वाला हो जाएगा 2006। ठीक है, तो ये 4 ईयर दिए हुए हैं, ये लिख दिए हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अब डेज देखते हैं। एक पहले नंबर ऑफ डेज क्या है, 8 है, तो हम उसको क्या करेंगे, इधर साइड। तो वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग डेज हम लोग को मेंशन करना, तो हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2, फिर ये क्या करते हैं हम लोग, एक गैप दे देते हैं 2, 4। ठीक है, मतलब 2 डिजिट का गैप है यहाँ पे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो 12 तक ही इसमें दिया गया है। आप ऊपर लिख सकते हैं शो करने के लिए, क्योंकि हमें डेटा दिख रहा है तो हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो अब पहला डेटा इसमें हमें दिया हुआ है कि 2003 में 2003 में 8 दिन हिल साइड सिटी है उसको स्नो रिसीव हुई है। तो 2003 में कितने दिन, 8 दिन। तो अब देखते हैं, यहां से 2003 है, इसमें हमें 8 दिन शो करना है, तो ये हमारा वर्टिकल एक्सिस पे 8 है, तो इसको हम यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि 2004 में 10 डेज सिटी को रिसीव हुई स्नो, मतलब 10 दिन वहां पर बर्फ गिरी। ठीक है, तो 2004 पे आते हैं और इधर 10 पे चलेंगे, 10 पे देखेंगे, वर्टिकल एक्सिस यहाँ पे है। ठीक है, 10 यहाँ पे है ना, तो ये हो गई हमारी 2004 में। ठीक है, मार्क कर दिया हमने पॉइंट से। फिर 2005 में बोल रहा है कि 5 दिन बर्फ गिरी है। ठीक है, तो 5 दिन कहाँ पे आएगा, 4 ये है, इन दोनों के बीच में ये 4 और 6 है ना, तो यहाँ पे ये इनके बीच में कहीं पॉइंट आएगा ना, तो यहाँ पॉइंट हम लोग यहाँ मार्क कर देते हैं, इन दोनों के बीच में, 4 और 6 के बीच में। फिर 2006 में 12 डेज हमारी बर्फ मतलब गिरी है, तो हम लोग 12 को मार्क कर देंगे। ये वर्टिकल एक्सिस पे 12 है, 2006 के सामने यहाँ पॉइंट बना देंगे। और अब हम क्या करेंगे, हमें क्या बनाना है, लाइन ग्राफ बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं, पहले से दूसरे को, फिर दूसरे से तीसरे को, और फिर थर्ड पॉइंट को 4th पॉइंट से। ये बन गया हमारा लाइन ग्राफ। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी है, बस डेटा को समझना है और उसको शो करना है लाइन ग्राफ में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5th का बी पार्ट। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया है डेटा, पॉपुलेशन इन 1000 ऑफ मेन एंड वीमेन इन ए विलेज इन डिफरेंट ईयर। डिफरेंट ईयर्स में मेन एंड वीमेन की पॉपुलेशन दी गई है 1000 में किसी गांव की, तो इसका हमें लाइन ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ईयर को मार्क करेंगे। ठीक है, इंडिकेट करेंगे। तो चलिए कर देते हैं इसी समय। ईयर को
हमने कर लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और जो पॉपुलेशन है मेन एंड वीमेन के उसको हम लोग कर लेते हैं वर्टिकल एक्सिस पे, यानी कि वाई एक्सिस पे। तो ये देखिए मैंने वर्टिकल एक्सिस पे लिख दिया है पॉपुलेशन ऑफ मेन एंड वीमेन, मेरे नीचे जगह नहीं बची थी इसके, तो आप लोग इन 1000 इसके नीचे लिख दीजिएगा यहाँ ब्रैकेट में, ठीक है। इसको हमने वर्टिकल एक्सिस पे कर दिया है। तो चलिए ईयर को मार्क कर देते हैं सबसे पहले 2003 में। तो इधर पे हम वही फिर से 2 स्क्वायर का गैप रखेंगे, 2003, 2004, फिर ये 2005, फिर 2006 एंड 2007, ये है पॉइंट रख लेंगे जिसमें हमें कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। और वर्टिकल एक्सिस पे चलिए पॉपुलेशन है उसके लिए हम मार्क कर लेते हैं, ये यहाँ पे 10 रखते हैं, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। इतना कर लेते हैं, इससे ज्यादा दिया नहीं गया है हम लोगों को, तो इससे ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, लाइन ग्राफ बनाते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग को ये भी है कि 2 लोगों की पॉपुलेशन दी है ना, मेन और वीमेन, तो यहाँ हमें 2 लाइन ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो एक क्या करेंगे हम लोग डॉटेड कर लेंगे लाइन, एक की प्लेन लाइन कर देंगे, और फिर उसको यहाँ साइड में या ऊपर यहाँ इंडिकेट कर देंगे डॉटेड लाइन किसके लिए है और प्लेन लाइन किसके लिए है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ मेन दिया गया है इसमें, उनको ही मार्क करते हैं और लाइन ग्राफ बनाते हैं। तो दिया है 2003 में मेन, नंबर ऑफ मेन कितने थे, 12 थे। तो यहाँ आते हैं, आप देखेंगे ये 12 दिया गया है वर्टिकल एक्सिस पे, देखा 2003 में, ठीक है। अब 2004 में 12.5 है, तो 2004 में आते हैं और 12.5 कहाँ होगा, यहाँ 12 और 13 के बीचों बीच में होगा, तो हम लोग इसको यहाँ मार्क कर देते हैं, ठीक है। 2005 में 13, तो 2005 में हम आ जाएंगे यहाँ 13 ये हो गया हमारा। 2006 में कितने मेन थे, 13.2, तो 2006 पे आते हो 13, तो ये 13.2 यहाँ कहीं होगा, 0.5 से थोड़ा नीचे, ठीक है ना। और फिर 2007 में 13.5, तो ये थोड़ा इससे ऊपर हो जाएगा। ये हो गए हमारे मार्क, क्या मेंस को हमने मार्क कर दिया। तो चलिए मेंस को हम डॉटेड लाइन से बना देते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर दीजिए। ये पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड पॉइंट को ऐसे से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये बन गया हमारा मेन का लाइन ग्राफ, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं वीमेन का लाइन ग्राफ। अगर आपको ये थोड़ा सा मतलब कि अगर हम इसको बड़ा कर देंगे ना तो ये काफी अजीब सा बनेगा। अगर आप चाहें तो इसको मतलब कि 2 के गैप में करके फिर थोड़ा सा बड़ा लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं। क्या है, मेरे को इसमें आपको क्या कहते हैं शो करने में स्क्रीन पे बहुत दिक्कत होगी। आप इधर क्या करिएगा, जैसे 10 यहाँ है तो 12 की जगह पे 11 कर लीजिएगा, तो आपको 0.5 यहाँ मिल जाएगा, तो आपका क्या दूर दूर मतलब अच्छा सा दिखने वाला बन जाएगा आपको, ठीक है। समझा तो मैं दे रही हूँ, आप लोग उसको बस 1 स्क्वायर बढ़ा दीजिएगा वर्टिकल एक्सिस पे डिजिट्स के, ठीक है। चलिए अब नंबर ऑफ वीमेन का देख लेते हैं। 11.3 है 2003 में, 2003 में आते हैं 11, ये 0.3 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। 2004 में वीमेन है 11.9, तो 11.9 12 के जस्ट पास में। 2005 में 13 है, मतलब कि इसी के ऊपर आएगा ये। फिर 2006 में 13.6 है, 2006 ये है, और 13.6 0.5 से थोड़ा ऊपर बना दीजिएगा, ठीक है। और 2007 में 12.8 है, तो 12 ये यहाँ पे है, ठीक है। 12.8 कहाँ होगा जाके, यहाँ कहीं होगा जाके, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे और हमारा लाइन ग्राफ फॉर वीमेन भी बन जाएगा। और इसको हम क्या कर रहे हैं, प्लेन लाइन से बना रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देते हैं, ये तो ये बन गया हमारा मेन एंड वीमेन का ग्राफ पॉपुलेशन का, ठीक है। 1000 में है जो पर्टिकुलर ईयर्स में, ठीक है। अब बस इसमें एक चीज बचती है, उसको भी हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं ऊपर, कि जो डॉटेड लाइन है ये ऐसे डॉटेड करके इसके आगे मेन लिख देंगे और प्लेन लाइन बना के आगे वीमेन लिख देंगे, जिसमें कि अंडरस्टूड रहे कि कौन सा लाइन ग्राफ किसका है, मेन या वीमेन का, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है। तो इसमें बोला है, अ कुरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम ए टाउन टू ए नेबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू ए मर्चेंट। His distance from the town at different times is shown by the following graph.
तो क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि एक कुरियर पर्सन है जो साइकिल से अपने टाउन से कहाँ जाता है, नेबरिंग कोई उसका सब अर्बन एरिया है, वहां पर पार्सल डिलीवर करने के लिए जाता है। तो उसकी डिस्टेंस एट डिफरेंट टाइमिंग पे, ठीक है, जैसे 8 AM पे वो अपने टाउन से इतनी डिस्टेंस पे है, फिर 9 AM पे इतना है, 10 पे, 11 पे, 12 पे, उसकी डिस्टेंस दी गई है इस ग्राफ में, ठीक है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें ए पार्ट में, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। तो हमारी टाइम एक्सिस कहाँ है, आप ध्यान से देखिए ग्राफ में। तो टाइम एक्सिस कहाँ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो 8 AM से 9 AM के बीच में कितने यूनिट्स हैं, ये हम एक स्क्वायर को 1 यूनिट मानते हैं। तो क्या है, कितने यूनिट है, 1 2 3 4 स्क्वायर है, यानी कि 4 यूनिट है। और इसके बीच में टाइमिंग का गैप कितना है, 1 आवर है। तो क्या है, 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर हमने यहां पर लेट किया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर ग्राफ में हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर आप लिखेंगे, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो गया ये चीज। बी पार्ट में पूछा है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। तो इसमें पूछा है कि कितना टाइम लगता है वो जो पर्सन कुरियर के लिए जा रहा है देने के लिए पार्सल, ठीक है, उसको कितना टोटल टाइम लगता है, ये पूछा गया। तो देखेंगे आप 8 to 9 1 आवर हो गया, 9 to 10 2 मतलब कि 2 आवर्स हो गए, यहां से आता है ना 11 तक 3 हो गए, और फिर ये 12 नून तक नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये 2 स्क्वायर तक ही, ये देखिए ये यहाँ पे इसको नीचे लाएंगे तो 2 स्क्वायर तक ही ला रहा है, यानी कि अब देखिए 4 यूनिट था हमारा 1 आवर के इक्वल, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, हाफ आवर के इक्वल। तो कितना टोटल टाइम उसको लग रहा है, मतलब कितना टोटल टाइम वो ले रहा है, तो कितना हो गया 1 2 3 एंड हाफ, तो कितना हो गया 3.5 आवर, ठीक है। अब सी पार्ट देखते हैं, उसमें पूछा है, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। तो पूछ रहा है इसमें कि वो जो प्लेस है मर्चेंट जहां पे वो पार्सल देने जा रहा है, वो टाउन से कितना दूर है। तो ये तो सीधा सा सवाल है कि देखेंगे हम लोग कि मतलब यहाँ पे वो टाउन है उसका, और ये यहाँ पे मर्चेंट है जहां पे वो पार्सल मतलब कि कुरियर देने के लिए जाता है। तो वो देखेंगे इसको हम जो डिस्टेंस वाला एक्सिस है इस पे आके देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो आते हैं इस पर वर्टिकल एक्सिस पे, तो वो कितना दूर है, 22 किलोमीटर है। किलोमीटर में डिस्टेंस इंडिकेट है वाई एक्सिस पे, तो ये हो गया 22 किलोमीटर। अब देखते हैं डी पार्ट, इसमें पूछा है, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन। तो पूछा है कि क्या वो जो पर्सन पार्सल देने जा रहा है वो रास्ते में कहीं स्टॉप होता है। तो स्टॉप होने का मतलब क्या है, वहां पे हमारी कुछ भी मतलब कि ग्रोथ या डाउन, मतलब कि ग्रोथ या तो नहीं होगी या फिर उसका डिमोशन टाइप्स कुछ नहीं होगा, वो वहां क्या होगा, लीनियर ग्राफ हमारा स्ट्रेट होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि लीनियर ग्राफ ड्यूरिंग ये 2 स्क्वायर जो 2 यूनिट के मतलब कि यहाँ पर ये क्या है, स्टॉप हुआ है पर्सन, ये पता चल रहा है। लीनियर ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट है, तो आएंगे देखेंगे नीचे कितनी मतलब कि देर के लिए ये यहाँ पे स्टॉप हुआ, ये भी हम यहाँ से देख के बता सकते हैं। तो 2 यूनिट इज इक्वल टू हाफ आवर होता है, तो हाफ आवर के लिए वो, और वो भी 10 से 10:30 AM के बीच वो यहाँ पर स्टॉप लेता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। तो ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में पूछा है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। तो इसमें पूछा है कि किस पीरियड में वो सबसे ज्यादा उसने फास्ट राइड किया है, ठीक है ना, सबसे फास्ट रहा है वो। तो देखिए, एक तो हम लीनियर अपना ग्राफ क्या है, लीनियर, इसको भी देख के पता लगा सकते हैं। तो आप पहले 8 से 9 AM के बीच में अपन देखेंगे तो क्या है, ये सीधा है कि मतलब जितना तेजी से टाइम बढ़ रहा है वो क्या है, डिस्टेंस एकदम कांस्टेंट स्पीड से ये गया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड ग्राफ है, इतना मतलब कि इसकी तरीके से स्ट्रेट नहीं है। फिर यहाँ तो स्टॉप ही ले लिया, फिर ये ग्राफ भी सेम एज ये 9 to 10 AM के बीच की तरीके ही है। तो यहाँ पर वो सबसे ज्यादा राइड कर रहा है फास्ट, आपको दिख रहा होगा, ग्राफ देख के ही समझ में आ जाएगा। तो क्या है, वो 8 से 9 AM के बीच में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रहा है, ठीक है। या फिर अगर आपको ग्राफ देख के थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा कि नहीं मैम मुझे तो ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है, अपवर्ड ही तो जा रहा है, इतना कुछ डिफरेंस हम कैसे इसमें से देख के ही सिर्फ बता सकते हैं। तो आप सब क्या करिए, डिस्टेंस देख लीजिए कि मतलब हर घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इससे भी पता चल जाएगा। तो चलिए 8 से 9 AM के बीच में देखते हैं तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, 10 किलोमीटर।
फिर 9 से 10 AM के बीच में देख लेते, तो 9 पे है 10 किलोमीटर पे और 10 पे है 16, तो 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ तो इस ड्यूरेशन में तो वो स्टॉप रहा है। फिर 11 से 12 नून के बीच में हम देखते हैं, तो ये है 16, ये है 22, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 6 किलोमीटर हो गया अपना। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस, ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वो किस में रहा है, 8 से 9 AM के बीच में, जहां उसने 10 किलोमीटर सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर भी अपना आंसर बता सकते हैं। ठीक है ना, जिसमें कि ये क्या है, इसमें गलती होने की चांस थोड़ा कम होती है। तो आई होप आप लोगों को 6th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में बहुत ही मतलब कि ये 4 ग्राफ दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और इसमें पूछा है कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो ये 4 हमारे ग्राफ हैं, जो इसमें क्या है, टाइम टेम्परेचर ग्राफ है, आपको दिख रहा होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सब में टाइम है और वर्टिकल एक्सिस में सब में टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो देखेंगे हम फर्स्ट ग्राफ जो दिया गया स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं उसको इंडिकेट भी कर रही हूं। तो इसमें देखेंगे, इसको देख के ये पता चलता है कि जैसे जैसे टाइम के साथ टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है, जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यस, दिस ग्राफ इज पॉसिबल। अब सेकेंड ग्राफ की तरफ आते हैं, इसमें भी टाइम टेम्परेचर ही है, तो जैसे जैसे टाइम के साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल है। अब आते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड में बोला है, इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे तो क्या है, टेम्परेचर यूं कांस्टेंट चला जा रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है। ठीक है ना, ये इंक्रीज क्या, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, टाइम से इसका कोई मतलब नहीं। तो ये ग्राफ जो है हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, अब आएंगे फोर्थ में, मतलब कि इसमें थर्ड में ग्राफ में है क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, टाइम नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। अब फोर्थ देखेंगे तो फोर्थ में क्या है, हमारा जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है टाइम के बढ़ने के साथ। तो ओके, ये भी पॉसिबल है, सिर्फ क्या है, थर्ड जो ग्राफ शो कर रहा है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, और मैंने रीजन भी बता दिया क्यों। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यहीं पर हमारा एक्सरसाइज 13.1 भी खत्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, एक ही टॉपिक है ये, अब आपके 8th क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर था, लास्ट टॉपिक, और फिर उसके बाद आपका सिलेबस खत्म। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियो से मैथ समझ में आई है तो वीडियो को लाइक भी किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आए हैं, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए। पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो गया, आप अभी तक आप लोगों ने इसको ठीक से शेयर नहीं किया है वीडियोस को। अगर शेयर किया होता तो ये ग्रो कर चुका होता मेरा चैनल। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज तभी ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा 8th क्लास बच्चों तक पहुंच सकेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। अदरवाइज मेरा मोटिव सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।